अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो मेरा लेक्चर है बेसिकली ये प्रैक्टिकल है। नाइन्थ ग्रेड से है ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का। ये बेसिकली नाइन्थ के प्रैक्टिकल में ये तकरीबन 8 प्रैक्टिकल है जो काफ़ी हद तक सिमिलर है और इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। प्रैक्टिकली इसमें इतना काम नहीं है, बेसिक इसकी कैलकुलेशंस हैं जो आनी चाहिए। और हमारे पास इन 8 प्रैक्टिकल में 2 तरह से जो है फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। आज हम बेसिकली 2 प्रैक्टिकल को साइड बाय साइड कंपेयर करके चलेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो लर्न या मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको पता होगा कि दोनों जो है वो एक ही हैं, सिमिलर हैं, जस्ट जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल सेम है। अच्छा, अब देख रहे होंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 6.1 एंड 6.2। 6.1 में हमारे पास है कि हमने 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि दूसरी तरफ हमने सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी यहाँ भी 0.1 है, यहाँ भी 0.1 है, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल और प्रोसीजर है वो सेम है, चाहे आप साइड बाय साइड खुद भी देखते जाएं। सबसे पहले आपने दोनों जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको वे करना है। अगर आप पहला की बात करें तो NaOH को वे करना पड़ेगा ताकि आप 0.1 मोलर सोल्यूशन बना सकें अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरी तरफ आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ भी यही करना है, दैट फर्स्ट यू हैव टू वे द सोडियम कार्बोनेट सो दैट यू कैन प्रिपेयर 0.1 मोलर फॉर 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा से आपने सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम उसको डेसीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो द वॉल्यूम ऑफ NaOH शुड बी इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ NaOH as well as the volume of sodium carbonate, it should be also in decimeter cube. So for the conversion from centimeter cube to decimeter cube, you have to divide the 100 centimeter cube required volume of both solutions with 1000. तो 100 को जब 1000 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है मोलर मैस NaOH का और Na2CO3 का। मोलर मैस आपको पता है किससे करते हैं, यहाँ सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है तो 40 ग्राम पर मोल। और इधर Na2CO3 का देख लें, आपके पास सोडियम 1 होगा तो 23 होगा, सोडियम 2 है तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 एटम ऑक्सीजन के हैं तो 16 को 3 से करेंगे तो आंसर आएगा 106 ग्राम पर मोल। इसके बाद what you have to do is you have to calculate the number of moles, as when we know the moles we can find the required mass of NaOH and Na2CO3। यानी ये वो मैस होगा जो आपने एक कागज़ पे पाउडर को वे करना है अपना सोल्यूशन बनाने के लिए। अब इसके लिए क्या तरीक़ाकार है, देखें जी, मोलैरिटी कैसे निकलती है, या आप रिक्वायर्ड मैस कर लें या गिवन मैस कर लें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, फिर उसका मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1 वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब। ये चीज़ वो है जो आपने फाइंड आउट करनी है। मोलर मैस आप निकाल चुके हैं, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब आपके पास गिवन है। ये देखिए जी, ये मोलर मैस है, ये वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब है, ये मोलर मैस है, ये वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब है, ये मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी। अब आप कहेंगे मोलैरिटी कहाँ से आई है, तो बेटा मोलैरिटी हमारे पास ये है 0.1 मोलर इधर से और 0.1 मोलर इधर से। अब हमने साइड बाय साइड कैलकुलेशन में वैल्यूज़ पुट की, तो एक तरफ हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैस आया वो आया 0.4 ग्राम, जबकि दूसरी तरफ आया 1.06 ग्राम। तो 0.4 ग्राम हमारे पास वो है जो इस प्रैक्टिकल में हमें चाहिए NaOH को मेजर करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ 1.06 ग्राम इज़ द वेट ऑफ द सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन which we have to measure for the preparation of 0.1 molar solution up to 100 centimeter cube.
जी, ये आपके पास एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होगा। यहाँ आपने वे किया अपना जो भी आपके पास जो भी है कंपाउंड। यहाँ पे जो मेंशन है वैल्यू ये 1.06 है, इट मीन्स ये हम सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को इससे मेजर किया, फिर इस बीकर में उसको डिज़ोल्व किया, ठीक है। सोल्यूट इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेसिकली हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर ही है, तो यहाँ से मैयर करके हमने इसको इस बीकर में डाला, डाल के उसको स्टीयरिंग रॉड से थोड़ा सा उसे डिज़ोल्व किया थोड़े पानी में, डिस्टिल्ड वाटर में। फिर हमने इसको इस मेजरिंग फ्लास्क में डाला विद द हेल्प ऑफ फनल। फिर जनाब यहाँ पे जो है सारा जब पोर कर लिया आपने बीकर से सोल्यूशन, फिर आपने देखा आपके पास वैल्यू जो है आपकी सोल्यूशन जो है वो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट तक जो लाइन नज़र आ रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, बीकर से जितना सोल्यूशन डालना था, ये बीकर से जितना डालना था हमने डाला। पूरा सोल्यूशन पोर करने के बाद जितनी ये जगह बची थी यहाँ से यहाँ तक, उसको हमने मज़ीद डिस्टिल वाटर से कवर कर लिया। इस तरह से आखिर में स्टॉपर लगा दिया। इस तरह से हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब का 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। और हमने दोनों जो है सोल्यूशन NaOH और सोडियम कार्बोनेट इसी पैटर्न से प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।